उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा कि आपके लिए सुनना मुश्किल होगा। तो बीजेपी में पहुंचा तो इसको समझ में आ गया कि संघ परिवार के अंदर अगर हमने जगह नहीं बनाई तो बीजेपी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ गया, उनके अभियान में शामिल हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने, संघ ने बल्कि अपना एक तरह से वीटो चलाया, जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनने दिया, इसको बनवाया। उसकी कीमत आज तक बीजेपी चुका रही है। ये सत्ता का ऐसा लालची है, पद का ऐसा लोलुपता है पद की इसमें, कि उसके लिए इसने अपने बेटे का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। ये जब मोदी सरकार बनी तब से पद चाहता था कि वित्त मंत्री बना दिया जाए, नहीं बनाया मोदी ने। मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसकी असलियत को पहचाना। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं रखता हूं जिसने बहुत जल्दी पहचाना, वो है ममता बनर्जी। मोदी ने इसको वित्त मंत्री नहीं बनाया, फिर ये ब्रिक्स बैंक का चेयरमैन बनना चाहता था, नहीं बनाया। बेटे को जरूर टिकट दे दिया और मंत्री भी बना दिया, छोटे बेटे का भी काम कर दिया, लेकिन इसको पद नहीं दिया। अब बिना पद के तो ये पानी के बाहर जैसे मछली होती है उस तरह से तड़पता है। कोई पद चाहिए, कहीं से मिल जाए, किसी से मिल जाए, कोई भी समझौता करना पड़े। आज जिसकी माला जप रहे हैं कल उसको गाली देना पड़े, जिसको गाली दे रहे थे उसकी माला जपनी पड़े, कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में इसने मजबूर कर दिया बीजेपी को कि इसको जो है दूध की मक्खी की तरह से निकाल के बाहर कर दिया जाए। ये बीजेपी से बाहर हो गया। बीजेपी से बाहर हो गया तो अब फिर पद तो चाहिए कोई, तो ये टीएमसी में चला गया ममता बनर्जी के पास। और ममता बनर्जी ने गलती की ये कि जब इंडी गठबंधन का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय हो रहा था 2022 में, तब इसको उम्मीदवार के रूप में इसका नाम आगे बढ़ाया। इसने तुरंत ममता बनर्जी को छोड़ा और कांग्रेस के साथ लग गया। इसको मालूम था कि कांग्रेस ज़्यादा बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी पहचान गई तो 1-1.5 महीने चार्टर्ड प्लेन में घूमता रहा, मज़े किए। लेकिन ममता बनर्जी समझ गई थी, उन्होंने फिर जो है एक तरह से धकिया कर बाहर कर दिया इसको बड़ी उम्मीद थी कि उसके बाद ममता बनर्जी इसको राज्यसभा भेज देंगी। ममता बनर्जी राज्यसभा तो छोड़िए, इसको अपना चपरासी बनाने लायक भी नहीं समझती थी। जब इसका असली रूप देख लिया तब से ये टीएमसी से बाहर है। तो अब ये तो घूम रहा है कि कुछ तो मिले, तो अब कांग्रेस के नज़दीक आ गया। अब आप देखिए इसकी देश विरोधी मानसिकता को समझिए।